हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 3rd चैप्टर पीरियोडिक टेबल, और हमने पढ़े थे कि जो तत्वों का वर्गीकरण है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, और हमने पिछली क्लास में देखा था कि डायबे-राइनर का त्रिक नियम क्या होता है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करते हैं तो न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम था उसको समझने से पहले आप एक चीज़ को समझिए कि यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे सुरों के बारे में, तो सुरों के बारे में आप क्या जानते हैं? सरगम का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, सरगम का आपने नाम सुना हुआ है तो मुझे फटाफट से बता दो सुर कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे मन से आवाज उठ के आई, सर दुनिया को पता है 7 होते हैं। क्या बोला मैंने? दुनिया को पता है 7 होते हैं। चलो बोलो 7 में कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे फटाफट सा रे गा मा पा धा नि सा। क्या बोला आपने? सा रे गा मा पा धा नि सा। लेकिन आप देखेंगे सा रे ग म प ध नि सा। सर ये तो 8 हो गए। आपने गलत जाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो आप लास्ट में सा बोल रहे हैं वो तो रिपीट कर रहे हो वापस पहले वाले को, ठीक है। सुर यदि 7 की बात कही जाए तो सुर कौन कौन से होंगे? ध्यान दीजिएगा, सा रे ग म प ध नि। सिर्फ नी तक होते हैं, बाद में आप जो फटाफट बोल जाते हो ना सा, वो सा क्या होता है? वापस से रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए वो नहीं होता है, सिर्फ ये 7 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये रहते हैं सुर, ठीक है। इन्हें बोला जाता है सरगम। अब सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आप यहाँ पे क्या म्यूजिक पढ़ाने लगे क्या? नहीं, मैं आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम का बेस बता रहा हूँ, वो क्या था। आप एक बात मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ से देखता हूँ सा रे ग म प ध नि सा मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं वापस से यहाँ पे क्या करूँगा? सा वापस लिख दूँगा, ठीक है। अच्छा, वापस से मैंने क्या कर दिया? रे लिख दिया, ग लिख दिया, म लिख दिया। यानी कि बात ये आ गई कि सर आपने 7 के बाद में क्या कर दिया? यहाँ पे वापस से रिपीट कर दिया। यानी कि 7 के बाद में जो 1 के बाद में जो 8वां यहाँ पे जो मैंने लिखा है, 8वीं जो चीज़ लिखी है वो क्या है? सेम है, ठीक है। अच्छा, 8 के बाद क्या है? यहाँ पे 9 आया, तो आप देखेंगे कि सर 2 और 9 जो रहेंगे ना, यानी कि इधर से तो ये वाली और उधर से सा के बाद में ये, यानी कि 2 और 9 क्या आ गई? यहाँ पे सेम आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से 3 और 10, यानी कि इस प्रकार से समानता थोड़ी सी प्रदर्शित कर रहे हैं। अब न्यूलैंड ने भी अपने जो नियम है अष्टक नियम, उसमें यही बताया है कि जितने भी तत्व यहाँ पे होते हैं वो क्या करते हैं? एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं? अपने गुणधर्मों को रिपीट करते हैं। तो वो किस प्रकार से हैं? ध्यान से देखना। उन्होंने जो नियम दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया? ये क्या थे? पहली बात तो इनके बारे में जान लो। ये अंग्रेज रसायनज्ञ थे, ठीक है जी। इनका नाम था क्या? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। काफ़ी अच्छा नाम है, नाम कहीं भी पूछने वाला नहीं है, सन वगैरह कहीं भी नहीं पूछेगा, जो काम की चीज़ है वो वहाँ पे पूछेगा, ठीक है। चलो जान लो, 1865 में इन्होंने ये नियम दिया था, अष्टक नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ तो नहीं बोलना चाहिए था, रूल बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको मैंने बताया है, रूल तो क्या होता है? टूट जाते हैं, लेकिन लॉ की बात करते हैं तो वो नहीं टूटते हैं। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर, किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर, अब कहानी तो अब हुई है, ठीक है। किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर यदि हम बात करते हैं 8वें तत्व की, 8वें तत्व की बात की जाए तो उसके गुणधर्म समान होंगे किससे? पहले वाले से। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पहले वाला कौन सा था? तो आप बोलेंगे सर पहला क्या है? यहाँ पे सा। अच्छा, 8वां कौन है वापस से? सा। अच्छा, इधर से देख लो, यहाँ पे यदि रे लेना चाहते हो तो यहाँ से 8वां ले लो आप, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये रे आ जाएगा। तो वो समान आ रहा है नहीं आ रहा? तो उन्होंने ये बोला कि पहले और 8वें के यदि हम गुणधर्मों को मैच करें तो वो क्या करेंगे? वहाँ पे समानता प्रदर्शित करेंगे। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम की कहानी बंद तो गई। कैसे? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे बोल सकते हैं, थोड़े बहुत तत्व जो है ना उन तक तो ये मैच कर गया। कैसे? देखना भाई, यहाँ पे इन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया? यहाँ पे जो ये तत्व है ना उनको इस प्रकार से रख दिया। कैसे? परमाणु भार बढ़ता रहे, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 7 9 11 12 14 16 19 इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
5वां, 6वां और 7वां, ठीक है। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं 7 के बाद में ये क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 14, और इस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 21 फिर आगे जाते हुए ये इस तरह से बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है क्या, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि सर नियम के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। देखना भाई यहाँ पे यदि नियम की बात करते हैं तो पहला कौन सा है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर LI, ठीक है। और पहले और 8वीं की बात कर रहा है, ये लो भाई। अच्छा, उसके बाद में अगला कौन सा रहेगा, पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि देख लो ना 8 गिन लो वहाँ से, उस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। पक्की बात है, बढ़ूँ आगे। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बात कही गई है कि जो LI Na और क्या है यहाँ पे पोटेशियम, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कैसे हैं? यदि मैं देखना चाहूँ Li की यदि बात करता हूँ तो Li से क्या बनता है, तो यदि क्लोरीन की बात की जाए तो इसको देखना, ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अच्छा, ये क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, LiCl बनाएगा। अरे इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। ये क्या बनाता है, LiCl बनाएगा, ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, ये क्या बनाएगा, KCl यहाँ पे बनाएगा। चलो जी, ये इतनी बात तो आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बेरिलियम, अच्छा मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे, ये कैल्शियम। अच्छा जी, अगली कहानी किसकी बोल दी इन्होंने, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब इन्होंने ये बोला है कि इनके भी जो गुण रहेंगे ना, जो गुणधर्म रहेंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। कैसे? अच्छा, बेरिलियम की यदि हम बात करते हैं तो क्या बनाता है, BeCl2। अच्छा, ये क्या बनाता है, MgCl2। अरे वाह, ये भी यही बनाता है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? चलो भाई और समझाता हूँ। इसको देखना, अगला वाला क्या है यहाँ पे। अच्छा, इसको पकड़ लो, चलो पीछे से, F, और ये क्या है, Cl। क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, चलो भाई, FCl। अच्छा, दोनों चीज़ों को ध्यान से देखना, क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। यदि हम देखते हैं तो क्या बनता है, HCl आपने सुना होगा। अच्छा, HF भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनके भी यहाँ पे क्या है, समान गुणधर्म है, ठीक है। चलो भाई आगे और देख लो। O की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, S की बात कर रहा है। चलो जी, O की बात कर रहा है, S की बात कर रहा है। अच्छा, H2O सुना है? बिल्कुल सर, डेली पीते हैं, है ना। H2S सुना है? बिल्कुल सुना हुआ है, सड़े अंडे जैसी बदबू होती है H2S की, ठीक है। चलो जी, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे ये दोनों भी समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। चलो भाई आगे और देख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे N की, और किसकी बात कर रहे हैं, P की, तो देखना भाई N और ये क्या, P। अच्छा, N से क्या बनता है, तो आप बोलेंगे सर NH3 हमने सुना है वो है, और यहाँ पे हमने PH3 सुना हुआ है। अब यहाँ पे कहानी को आप देखो, कहानी को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए लेके चलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी यदि हम बात करते हैं तो हमने LiCl बनता है, ठीक है जी, NaCl बनता है और KCl भी बनता है। अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। तो आपने सुना है BeCl2 बनता है, MgCl2 बनता है, CaCl2 बनता है। अच्छा जी, अगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो HF भी सुना हुआ है, HCl भी सुना हुआ है। ऑक्सीजन और बात करते हैं S की, यानी कि सल्फर की, तो H2O सुना हुआ है, H2S भी सुना हुआ है। पक्की बात है। अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात की जाए तो ये क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं और PH3 बनाते हैं। जब ये यहाँ पे समान यौगिक बना रहे हैं, इसको यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो दोनों है, क्या दोनों आपको भाई भाई नजर आ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गए, इनके गुणधर्म समान हो गए। तो यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात तो बन जानी चाहिए थी, लेकिन 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 न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है वो कहाँ तक रहा, जहाँ तक हमने पढ़ा है कैल्शियम, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक जो ये नियम है वो काम किया। उसके बाद में ये नियम काम करना बंद कर दिया। अच्छा जी, अब जैसे ही ये नियम काम करना बंद कर देगा तो इसको बाद में क्या कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है जी। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जब तक न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात कर रहे थे तब तक जो अक्रिय गैसें हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें कौन सी होती है? जो जिनॉन वगैरह होती है, ठीक है, जिनॉन आर्गन की हम बात करते हैं, इनकी खोज नहीं हुई थी। क्या बोला मैंने यहाँ पे? अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसें कौन सी होती है? जो किसी से क्रिया नहीं करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई मेरे, कैल्शियम तक ही किसकी कहानी बनी है? न्यूलैंड के अष्टक नियम की कहानी बनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक नियम की, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। अच्छा जी, यह संबंध उसी प्रकार से था जैसे कि 8वें सांगीतिक स्वर यानी कि 8 म्यूजिकल नोड का संबंध प्रथम 7 सांगीतिक स्वर के साथ में होता है। अच्छा जी, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कहाँ तक प्रतीत हुआ था भाई मेरे? कैल्शियम तक ही, यानी कि ये सही हुआ था। उसके बाद में ये सही होना बंद कर दिया, यानी कि उसके बाद में गुणधर्म मैच नहीं किए। तो ये था क्या? न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? डाबे-राइनर का त्रिक नियम। अगली क्लास में बात करेंगे किसी और नियम के बारे में जहां से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक नई दिशा मिली। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।